आपने हमारी तपस्या की, तब जाके हमने आपको आशीर्वाद दिया था। नारायण रूप में, मैं विराट रूप में तुम्हारे समक्ष आया था और मैंने तुमसे कहा कि मांगो, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न है, आपको क्या चाहिए? तो आप दोनों ने मिलकर हमसे मांगा था और कहा था कि भगवान हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? हे भगवान हमें जन्मों जन्मांतर तक आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान जैसा दुनिया में कोई है? अरे भगवान के जैसा दुनिया में कोई हुआ है क्या? भगवान ने कहा कि मारो जैसे तो कोई नहीं, मने जाना पड़ेगा और कई नहीं बहनों है। भगवान ने कहा कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कितनी बार कहा? 3 बार कहा। 3 जन्मों तक तपस्या की थी ना। वसुदेव जी और देवकी जी को अपना पूर्व जन्म याद दिलाया। भगवान वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान अब आपकी लीलामय कथाएं हैं, अब हमें आगे क्या करना है, आदेश कीजिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि सारी माया को हटाऊंगा, इन सारी बेड़ियों को हटाऊंगा और आप हमें कहाँ ले जाओगे? नंद बाबा यशोदा जी के घर पर। कहां पर ले जाएंगे? गोकुल में। वसुदेव जी महाराज ने एक टोकरी उठाई और भगवान को कहा कि विराजिए। आसन लगाया, भगवान को विराजमान किया और मस्तक पे उठाया। भगवान ने ऐसी माया रची कि उस रात्रि में जितने भी जीव थे सभी नींद में लग गए, सभी शयन में रह गए, किसी को भी भगवान की लीला का पता नहीं चला। वसुदेव जी महाराज लेके गए भगवान कृष्ण को और चलते चलते इतनी जोरदार बरसात हो रही थी कि यमुना मैया उफान पे आ गई। अपने किनारे सारे छोड़ दिए यमुना मैया ने। वसुदेव जी महाराज यमुना के अंदर उतरते हैं और भगवान को लेके चलते हैं। अब पानी जोरदार गिर रहा, भगवान भीग रहे पानी में। यमुना मैया उलारे खा रही, यमुना मैया अपनी लहरें को बढ़ा रही है, उफान पे आ रही है। इसलिए इसलिए कि भगवान कहीं पैर नीचे कर दे तो मैं भी भगवान के चरण को छू लूं। यमुना मैया हाथ ऊंचे कर रही है, अपनी लहरों को ऊपर बढ़ा रही है कि भगवान के चरण को प्रणाम कर लो, लेकिन भगवान पैर बाहर ही नहीं निकालते, मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने पैर नहीं निकाले। धीरे धीरे यमुना मैया अपना जल स्तोत्र बढ़ाते गई और बढ़ाते बढ़ाते वसुदेव जी महाराज के नाक तक, मुंह तक पानी आ गया। भगवान ने सोचा कि अगर यानी यमुना मैया ने अगर पैर चरण नहीं बताऊंगा तो या वैसे के बाबा जी ने डूबी देगा मारे। भगवान ने धीरे धीरे चरण बाहर निकाले, चरण बाहर निकाले। यमुना मैया ने प्रणाम किया और यमुना मैया ने अपना स्तोत्र कम कर दिया, जल का स्तोत्र कम कर दिया। अब भगवान का आसन कौन सा है? शेष शैया। समुद्र के अंदर शेष विराजमान थे, क्षीर सागर के अंदर। वहां से उठकर भगवान शेषनाग ने सोचा कि हमारा प्रभु गीला बैरा पानी में भीग जाएगा, छोटा छोटा स्वरूप में बता जाए, सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। क्या किया? अपने फन का छाता बनाया और भगवान के ऊपर रख दिया। यमुना मैया को शेषनाग जी ने पार करवाया साथ में रहकर। यह लीला वसुदेव जी महाराज को भी पता नहीं चली। वसुदेव जी महाराज धीरे धीरे गोकुल के अंदर गए और जाते ही देखा कि सारे दरवाजे खुल गए। जहां पर भगवान का नाम लेते लेते आप चलोगे ना, वहां पर सारे दरवाजे ऑटोमेटिक खुलेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपके सारे बिगड़े काम धीरे धीरे बन जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बस भगवान पे विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। वसुदेव जी महाराज वहां गए तो देखा कि नंदा बाबा यशोदा मैया सो रहे हैं। तो क्या कहा, क्या किया? उसी रात्रि में यशोदा मैया के भी एक कन्या ने जन्म लिया था। बोली अम्बे मात की। कौन सा रूप लिया था? अम्बे मात का, दुर्गे मात का। तब से मां दुर्गा की भी पूजा प्रारंभ हुई। दिन कौन सा था?
अष्टमी का, हाँ अष्टमी का दिन था। उसी दिन से दुर्गा अष्टमी की भी पूजा होने लगी। इसीलिए आप और हम आज भी पूजा करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी हो या कोई सी भी अष्टमी हो, दुर्गा नाम से ही जानी जाती है। उसी दिन माँ दुर्गा की पूजा हुई थी, उसी दिन माँ दुर्गा ने अवतार लिया था। एक छोटा सा वर्णन आता है। भगवान कृष्ण का नाम क्या रखा? क से कान्हा। जन्म क्या ली? दो कारावास में। रूप कौन सा है? काला। हाँ? राम जी ने कहाँ जन्म लिया था? राम जी ने जन्म कहाँ लिया था? रात अपने दिन में 12 बजे। राम मारने किसको आए थे? रावण को। कृष्ण भगवान ने रात्रि में जन्म लिया, रात की 12 बजे। अच्छा, दोनों ने 12 बजे लिया था। एक ने दिन की 12 बजे और एक ने रात की 12 बजे। भगवान कृष्ण आए थे किसको तारने के लिए? कंस को। क से कृष्णा और क से कंस। और आए कहाँ थे? कारावास में। भगवान राम जी राजमहल में आए थे। र से राम। नाम क्या है? राम। आए थे राजमहल में। और मारने भी किसको आए थे? तारने किसको आए थे? रावण को। ये राम और कृष्ण की महिमा। वसुदेव जी महाराज ने माया को उठाया। किसको? दुर्गा रूपी जो माया विराजमान थी, यशोदा मैया के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, उनको उठाया और अपनी टोकरी में विराजमान किया और लल्ला को उधर ही यशोदा मैया के पास में सुलाया और मथुरा चले गए। थोड़ा सा प्रसंग और मथुरा का आता है, उसके बाद में अपन कृष्ण जन्म का आनंद लेते हैं। वसुदेव जी महाराज लेके गए कहां पर? कारावास के अंदर माया को। कंस को पता चला कि वसुदेव देवकी के अष्टम गर्भ में अष्टम संतान ने जन्म ले लिया। हड़बड़ाता हुआ कंस उठकर आया और आते ही देखा तो ये तो कन्या है। अरे ये कन्या मुझे क्या मारेगी? लेकिन फिर भी नारद जी की बात याद आएगी, पहली और लास्ट। क्या भरोसा, मौत कहीं से भी आ सकती है, मौत कहीं से भी आ सकती है। उन्होंने सोचा कि वही से यार लड़की मैंने मारवाई हुई है, कन्या मुझे मारने आई हो। तो क्या किया? छत के ऊपर गए, राजमहल के ऊपर गए और ऊपर से कन्या को हाथ में लेकर फेंकना चाहा तो फेंका नीचे और फेंकते ही फेंकते कन्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुर्गे माता की, दुर्गा रूप धारण कर लिया और बोला कि हे कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो आ गया है। अच्छा, अपना ने कहते खानी मौत नजदीक आई बचे। हाँ, कोई बाबा आए ने कह दे अपना ने अपन बुखार आई तो तगड़ो, बुखार आ रहा है, और कोई बाबा आए ने कह दे कि अनारी तो मौत नजदीक आई थी। नहीं मरता है तो भी मर जाएगा, डर डर के ही मर जाएंगे। कंस को जगदम्बा ने कहा कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया है, गोकुल में चला गया है। कंस ने सोचा कि ये विष्णु तो मायावी है, हो सकता है कहीं ना कहीं इसने कुछ लीलाएं कर दी होगी। अब अपन चलते हैं गोकुल में। नंद बाबा नींद की सैया में विराजमान थे। आंख खुली और उठकर भगवान का ध्यान किया। यहाँ पर बताया जाता है कि एक गोपी का आना हुआ और आते ही नंद बाबा से कहा कि बाबा लाला भयो। यशोदा मैया को उठाया, यशोदा मैया को कहा कि देखो अपने भी लाला भयो। यशोदा मैया ने कहा कि जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारे घर में भी संतान हो गई। अरे बुढ़ापे में कोई करके संतान वे है गई, अच्छा होता है, लेकिन ये भी ग्रहों का प्रभाव होता है। घना जना के संतान 50 साल में भी है, 40-50 साल में भी बहुत सालों की संतानें होती है। किसी किसी की कुंडली दोष होती है, किसी किसी के ग्रह में वास्तु दोष होता है, किसी किसी के ग्रह में कुल का देवता भी दोष करे है, वे भी सतावे। धीरे धीरे शांत हो जाए तो बच्चे भी सुख दे दे बना में। किसी के प्रथम वर्ष में संतान हो जाते तो किसी के 12 साल में संतान हुए, 15 साल में संतान हुए।
नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत खुश हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, मंत्र बुलवाया। स्वस्ति न इंद्रो विदिशिवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। अनेक प्रकार के मंत्र ब्राह्मणों ने बोले। संतों को दान दिया, गौ माता को दान दी, ब्राह्मणों की सेवा की, भूमि दान दी, जमीन दान दिया, कई प्रकार के दान, वस्त्र दान दिए। नंद बाबा यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को दान दिया। अच्छा, एक बात और है, क्या सूतक में कोई दान देना चाहिए? आपने घरे कोई बालक जन्म लेवे या किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक लग जाती है, मंदिरों में जाना चाहिए? दान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी नंद बाबा और यशोदा मैया ने दान दिया। क्या उनका दान लगेगा? लगेगा, क्योंकि भगवान ने जन्म नहीं लिया था, भगवान ने अवतार लिया था। सूतक कहाँ लगती है? जहां पर जन्मता है। अच्छा, छोटा सा वर्णन और है।